Hello bachcho, let's see the question. Primary side of a transformer is connected to 230 volt 50 hertz supply. Turn ratio of primary to secondary winding is 10:1. Load resistance connected to secondary side is 46 ohm. The power consumed in it is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as power consumed इन अ गिवन रेजिस्टिव सर्किट. तो जो पावर कंज्यूम्ड की वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जिसको हम आई स्क्वायर इंटू आर से भी इंडिकेट करते हैं. नाउ सेकंड हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का. तो जो ट्रांसफॉर्मर की दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी साइड होती है, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो होता है वो हम वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न से रिलेट कर सकते हैं. दैट इज गिवन एज V1 by V2 इक्वल्स N1 by N2. N1 N2 यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को इंडिकेट करता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज गिवन है. तो हमारे पास यहाँ पे जो V1 की वैल्यू होगी दैट इज गिवन एज 230 वोल्ट. और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो टर्न रेशियो है प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग का दैट इज गिवन एज N1 रेशियो N2 इक्वल्स 10:1. तो हमें यहाँ पे पावर कंज्यूम्ड बताना है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस. उसके लिए हमें सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज की वैल्यू चाहिए होगी. दैट विल बी गिवन एज V1 by V2 इक्वल्स N1 by N2. V1 की जो वैल्यू है वो 230 वोल्ट है. V2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. N1 और N2 का जो रेशियो है दैट इज 10:1. 0 से 0 कैंसिल हो गया और V2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 23 वोल्ट. नाउ हमें यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे जो पावर कंज्यूम्ड है उसकी वैल्यू निकालनी है. दैट विल बी गिवन एज V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. तो ये आ जाएगा 23 का स्क्वायर. दैट विल बी गिवन एज 23 इंटू 23. रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट इज गिवन एज 46. तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 11.5 वॉट. तो इतना हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी साइड में पावर कंज्यूम होगी. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.